Hello everyone, good evening everybody. So guys, आरआरबी जेईई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जूनियर इंजीनियर की तरफ से फाइनल रिप्लाई आपके पास आ चुका है कि टोटल मिला के देश में कितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था और कितने बच्चों ने पेपर दिया है। ऐसा ऑलरेडी एक्सपेक्ट हो चुका था क्योंकि काफी सारे जोन ऐसे थे जिनने अपना डेटा ऑलरेडी रिवील कर दिया था और आपको बताना चाहूंगा आज 3 फरवरी के दिन सभी जोन के डेटा आ चुके हैं कि किस जोन से कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और कितने बच्चों ने पेपर दिया हुआ है। राइट, कुछ जोन के बारे में तो हमें यह भी पता चल चुका है कि कितने कुछ जोन के अंदर किस कैटेगरी में कितने फॉर्म है। तो एक डिटेल्ड वीडियो मेरी आज ही आपको 3 फरवरी के दिन रात को 8 बजे के बाद मिलने वाली है कि किस जोन से कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और कौन सा एक डेंजर जोन की कैटेगरी में जा सकता है या कौन सा एक पर्टिकुलर सेफ जोन की कैटेगरी में जा सकता है। ये पूरा खुलासा आज रात को 8 बजे के बाद आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं क्लियर कि भैया टोटल बच्चे भी पता होने चाहिए और कंपटीशन भी पता होना चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूं, कंपटीशन कुछ भी नहीं है, ना के बराबर का कंपटीशन है। जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी मेहनत करी होगी, हल्की फुल्की भी, वो बच्चा आराम से सीबीटी 1 का पेपर निकाल रहा है। तो सबसे पहले तो अपने मन से डर हटा दो। आपको याद होगा आज से कुछ दिनों पहले जब आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का आपके रिस्पॉन्स शीट आई थी तो सभी बच्चों बहराने लग गए थे, पूरे यूट्यूब पर कबूतर की तरह क्लियर बातें होने लग गई थी, ये कट ऑफ जाने वाला है, वो कट ऑफ जाने वाला है। अब असलियत क्या है आपके सामने, पहले वो देख लो। नॉर्मली आप मुझे बताओ, देश का सबसे बड़ा एग्जाम आरआरबी जेईई के पहले अगर कोई होता है जूनियर इंजीनियर्स के लिए तो वो कौन सा होता है? एसएससी जेईई। एसएससी जेईई में मोटा मोटा 5 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप होता है, 3-2.5-3 लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं। लेकिन आरआरबी जेईई के अंदर थोड़ा सा डबल हो सकता था। क्यों? क्योंकि यहां पे एज लिमिट बढ़ा दी गई है। तो आप देखोगे और यहां पर एज लिमिट भी बढ़ा दी गई और बीटेक के कैंडिडेट्स, डिप्लोमा के कैंडिडेट्स, दूसरी ब्रांचेस, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांचेस, आईटी ब्रांचेस, सीएस ब्रांचेस सभी एलिजिबल होते हैं। इसलिए एसएससी जेईई से तो ज्यादा फॉर्म भरने चाहिए थे। बट आप जब डेटा देखोगे तो यहां पर टोटल जो फॉर्म हमारे पास फिलअप हुए हैं वो 11 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। 1200 तो जाने ही दो, 11 लाख के आसपास हमारे ये फॉर्म फिलअप हुए हैं। राइट, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे 11 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप किए और 6,82,000 बच्चों ने भैया पेपर को अटेम्प्ट किया है। अब पेपर को अटेम्प्ट करने वाले बच्चे जो टोटल हैं वो हमारे पास 6,82,000 बच्चे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच का बच्चा भी है, सीएस ब्रांच का भी है, मैकेनिकल ब्रांच का भी है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का भी है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच का भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का भी है, ऑटोमोबाइल ब्रांच का भी है, प्रोडक्शन ब्रांच का भी है। इसके बाद बात करते हैं बीएससी वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, सीएमए चीफ मटेरियल के बारे में बच्चे भी अवेलेबल है, डीएमएस डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट वाले बच्चे भी हैं। तो सभी बच्चे यहां पर अवेलेबल हैं। कुछ रिसर्च वाले बच्चे भी 100-150 के आसपास हैं। तो ये सभी बच्चे इसके अंदर है। राइट, अब आप भी जानते हो कि अगर किसी फॉर्म को अपीयर होने वाले बच्चे इतने हैं, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 100 में से 10 नंबर है, 5 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर है। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलो इसके अंदर से 2 से लेके 3 लाख, बल्कि मैं बोलूंगा 2.5 से लेके 3 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जिनके मार्क्स बहुत ही कम होने वाले हैं। राइट, हर एग्जाम का ये रूल है। तो ये ऐसे बच्चे कहलाते हैं जिन्होंने एक्चुअल में प्रिपरेशन तो नहीं करी, बस सिर्फ एग्जाम देने गए थे, या फिर मैं बोलूंगा पढ़ ही नहीं पाए, कभी उस वे में गए नहीं, बस एक फॉर्म फिलअप किया था और शांति से बस अपना पेपर देने गए थे। तो ऐसे बच्चे यहां पर अवेलेबल हैं। अब इसके बाद कौन बचा भाई? तो इसके बाद मोटा मोटा आप मानोगे तो 3 लाख के आसपास बच्चे हैं, 3 से 3.5, जिन्होंने एग्जैक्टली एग्जाम दिया है, पढ़ के दिया है, कैसे भी दिया। और इनमें से कितने बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं? 1,20,000 बच्चे। इतने बच्चे इसमें से सिलेक्ट होने वाले हैं। तो आप खुद ही देख सकते हो कंपटीशन कितना है। अननेसेसरी आप लोग अनफिजूल की बातों को बात करने लगते हो। अनफिजूल की बातें में बहुत बार बच्चे चले जाते हैं, सर इस बार तो कट ऑफ ऐसा चला जाएगा क्योंकि पेपर आसान था। आई नो वेरी वेल पेपर आसान था, बट ये भी तो डेटा देखा करो यार, इन डेटा को भी समझा करो। अगर आपने मेरी कट ऑफ की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने कट ऑफ लो बताए हैं। मैंने कट ऑफ लो इसीलिए बताए थे केवल इन्हीं रीजंस की वजह से। तो रीजंस है यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई एसएससी जेईई में 3 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, कितने बच्चे सीबीटी 2 का पेपर देते हैं? 15,000 बच्चे। तो वहां पर जो डेटा होता है वो कितने परसेंट हो जाता है? 60-70% कट ऑफ चला जाता है। लेकिन सिचुएशन यहां वैसी नहीं है। ये हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट। तो डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करो। तो जिन बच्चों के मैंने कट ऑफ बताए थे, दोबारा वापस कट ऑफ नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, मैंने ऑथेंटिक कट ऑफ आपके सामने बताया हुआ है। तो जिन भी बच्चों के मार्क्स उस रेंज में आ रहे हैं, अगर अभी तक भी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज आपका पेपर 20 मार्च के बाद किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। जैसे 20 मार्च के बाद ग्रुप डी का पेपर खत्म होगा, डेफिनेटली रेलवे तैयारी कर ही रहा होगा आपके रिजल्ट की और बाकी चीजों की। इसके अलावा जोन वाइज कितने कितने फॉर्म फिलअप किए, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो आज रात को 8 बजे आने वाली है। सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। 4 बजे क्लास चल रही है, बढ़िया तरीके से वहां भी मिल रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।